क्योंकि ये इतने पावरफुल नहीं होते। इसके बाद हम देखेंगे सबसे ज्यादा ब्रेकर ब्लॉक को। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस को। नंबर 5 पे हम देखेंगे गैप्स जो होते हैं। इसमें आपके पास दो तरह के गैप्स होते हैं, एक न्यू वीक ओपनिंग गैप होता है और एक आपके पास न्यू डे ओपनिंग गैप होता है। और उसके बाद आपके पास हम देखेंगे 3 कैंडल पैटर्न। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर एंट्री टेक्निक्स। इसके साथ हम देखेंगे रिजेक्शन ब्लॉक। और इसके साथ और क्या चीज थी, आई थिंक सो यही चीजें। हाँ, पीडी रेज कह देते हैं हम। पीडी रेज कहते हैं, यही आपको समझा देता हूँ। पीडी रेज कहते हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम चीजें जो होती हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एलिमेंट्स, ये चीजें आपके पास मौजूद होती हैं। सबसे पहले आते हैं फेयर वैल्यू गैप की तरफ कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैं चार्ट कोई भी ले लेता हूँ मजीद, और ये आपके पास सबसे पहले आ गया फेयर वैल्यू गैप। अब आपको फेयर वैल्यू गैप का तो पता ही होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होती है और कितनी किस्म की होती है। एक होती है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक होती है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। अब इस चीज को आपने समझना है। लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर हम बनाते हैं। ये इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है और थर्ड कैंडल आपके पास ये बनती है यहाँ। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। ओके ओके, अच्छा जी सर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये थ्री कैंडल्स बनी है। अब इसके अंदर ये जो सबसे नीचे वाली कैंडल है, इसका लो ये वाला, और ये जो आपके पास अगली कैंडल है इसका, सॉरी, नीचे वाली कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, कलर से फर्क नहीं पड़ता। मैं अगेन कह रहा हूँ, कलर से फर्क नहीं पड़ता, कलर कोई भी हो सकता है इसका। अब इसके अंदर अगर आप देखें, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान ये जो आपके पास गैप है ये वाला, जहां पर जस्ट बाइंग हुई है, कोई सेलिंग नहीं हुई, इसको कहते हैं इम्बैलेंस। अब ये इम्बैलेंस क्यों कहते हैं, इसको फेयर वैल्यू गैप का नाम भी दिया जाता है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, एक अच्छी चीज है जहां पर ट्रेड करने के लिए एक अच्छी वैल्यू है, इसलिए इसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। अब बेसिकली होता इसलिए है कि ये मार्केट जो है, लोग कहते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं है। मार्केट जो है इसको एक एल्गोरिथम जो है वो डिलीवर करता है इसकी प्राइसेस को। अगर ये बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर होता तो मार्केट जब बायर्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट बाय ही जाती रहे, वापस क्यों आती है। और अगर सेलर्स ही मार्केट को चलाते हैं तो मार्केट सेल में ही जाती रहे, बाय क्यों जाती है। इन चीजों को आप टेक्निकली थोड़ा सा सोचें कि क्यों मार्केट, अब इस इम्बैलेंस की अगर हम बात करें तो इसको मार्केट क्यों फिल करने आएगी। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जो मार्केट है इसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। एल्गोरिथम क्या करता है, मोमेंटम के साथ यहाँ पर प्राइस को डिलीवर करता है बाय की तरफ। इस तरह से जब वो डिलीवर करता है तो यहाँ पर कुछ इनएफिशिएंसी पैदा हो जाती है, कुछ ऑर्डर्स की जो एग्जीक्यूशन होती है वो रह जाती है। अब उस स्पेस को फिल करने के लिए एल्गोरिथम को बहुत अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मुझसे रह गई है ये वाली, जिसको मैंने जाकर फिल करना है। अब हमने इसको, अब एल्गोरिथम क्या करता है, यहाँ से दोबारा वापस आता है इस इनएफिशिएंसी को फिल करने के लिए। इसको फिल करने के बाद दोबारा फिर वो मार्केट बाय की तरफ जाती है। अब हमने इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड कैसे करनी है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब भी हमारे पास, अगर ये आपके पास इस तरह से बुलिश सिनेरियो में बनेगी तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगी। और इसका एक और नाम भी है, इसको आप फेयर वैल्यू गैप या फिर सीपी भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है सीपी का, सेल साइड इम्बैलेंस
बाय साइड इनएफिशिएंसी, इसका मतलब ये है। लेकिन आप फेयर वैल्यू गैप कह लें तो भी एक ही चीज है, मकसद है हमारा, हमें पर्पस समझ आना चाहिए। अब गौर से सुनिएगा इस चीज को। जब आप देखो कि आपकी ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, और हम यहाँ पर कोई डिस्काउंटेड प्रीमियम पीडी रेज हमने बना लिए ये वाली। अब ये आपके पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि डिस्काउंटेड एरिया में पड़ी हुई है। यहाँ पर आपके पास कोई भी फेयर वैल्यू, कोई भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है, या ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है तो वो बहुत नीचे है। अच्छा, अब इसके नीचे कोई लिक्विडिटी भी नहीं है। तो एवरी टाइम मार्केट को जब आप इस तरह से देखोगे, तो मार्केट जब यहाँ तक आएगी तो आपको देखना ये है कि अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के 50% से ऊपर अपनी विक मतलब बॉडी जो है ना ऊपर क्लोज कर देती है, तो इट्स मीन कि मार्केट यहाँ पर आई थी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने, एंड इट इज स्टिल हैवी टुवर्ड्स बाय साइड। ये ऊपर जाने के लिए ही हैवी है, ये नीचे सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि ये इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर ले। रीजन क्या थी, हमने देखना क्या है कि इस फेयर वैल्यू गैप का 50%, ये आपके पास 50% एरिया है, अगर मार्केट इसके 50% से ऊपर यहाँ पर क्या कर देती है, बॉडी को क्लोज कर देती है, इट्स मीन कि मार्केट इज स्टिल हैवी टुवर्ड्स बाय साइड लिक्विडिटी, जो आपके पास ऊपर यहाँ पर मार्केट जनरेट करके आएगी यहाँ पर। और अगर आपके पास यहाँ पर क्या होता है, इसी को हम बेरिश की तरफ देखें, अगर ये आपके पास प्रीमियम में पड़ी हुई है और मार्केट इसको यहाँ पर फिल करती है जाकर और अपनी बॉडी जो है नीचे क्लोज कर देती है, तो इट्स मीन कि मार्केट इज स्टिल हैवी टुवर्ड्स सेल साइड लिक्विडिटी। अब इसको आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट ये कि आप क्या करो, यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेड प्ले करो, अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती है आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आप ट्रेड प्ले करो। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर आएगा, ये जो फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है इसके लो के नीचे। आप यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है ये तो। अब आपके पास ये लोअर टाइम फ्रेम में भी ये सेटअप बन सकता है, तो वहां पर इतना बड़ा नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि जब मार्केट इसके अंदर आएगी, यहाँ से आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे, यहाँ से जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगी, और आप यहाँ से क्या करोगे, इसको लोअर टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाओगे, और वहां पर जाकर आपने क्या देखना है, चेंज ऑफ ट्रैक्टर। मार्केट इस तरह से आ रही होगी, अब यहाँ पर जब आई, यहाँ पर आप चेंज ऑफ ट्रैक्टर देखोगे और यहाँ से आप ट्रेड प्ले करोगे। यहाँ पर हम लेट्स सपोज ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप थी, उसके अंदर मार्केट आई, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप कौन सी थी, ये आपके पास हम क्या लेते हैं कि 1H की एफवीजी है ये वाली। और जब मार्केट इसके अंदर आएगी, इसके अंदर टैप किया, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद यहाँ पर चेंज ऑफ ट्रैक्टर देखेंगे, और चेंज ऑफ ट्रैक्टर जब हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, और वहां से हम बाय की ट्रेड प्ले करेंगे। हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो भी मैनेज हो जाएगा और हमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। यहाँ तक समझ आई? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर। ओके, सेम सिचुएशन आपकी होगी सेल की तरफ। लेट्स सपोज यही आपकी सेल की फेयर वैल्यू गैप है, तो सबसे पहले अगर आपके पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये प्रीमियम में है, इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है या लिक्विडिटी नहीं है, तो आपके पास जस्ट यही आपके पास फेयर वैल्यू गैप नजर आ रही है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक है भी तो वो काफी ऊपर पड़ा हुआ है, तो मार्केट का मोमेंटम जो है वो सेल की तरफ है। लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपके माइंड में ये चीज फौरन होनी चाहिए कि मार्केट इज फिलिंग दिस फेयर वैल्यू गैप, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आ रही है। तो अब जब इसके अंदर आएगी तो आप यहाँ से अगर एग्रेसिव ट्रेड करोगे तो यहाँ से आप ट्रेड करोगे, और स्टॉप लॉस आपका इस फेयर वैल्यू गैप की जो थर्ड कैंडल होगी उसके लो से या हाई से ऊपर आएगा। और दूसरा जो अच्छा मेथड है वो ये है कि जब मार्केट इसके अंदर आएगी तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम में जाकर आप कंफर्मेशन लेंगे और वहां पर जाकर आप ट्रेड कर सकते। चलिए अभी हम इसकी क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जी बोले बोले। अगर फेयर वैल्यू गैप 5 मिनट का है या 15 मिनट का है तो तब भी हम ट्रेड पे कर सकते हैं। डजंट मैटर, फेयर वैल्यू गैप जिस भी टाइम फ्रेम की है, बस आपको देखना है कि उस टाइम फ्रेम के मुताबिक वो एक तो आपका बायस क्लियर होना चाहिए आपका। मैं इसलिए मूवमेंट की बात की, अगर बायस आपका सेल का है मींस के डायरेक्शन सेल की है और वो 5 मिनट पर बन रही है या 10 मिनट पर, जिस टाइम फ्रेम पे बन रही है, आपके सेम मेथड फॉलो करना है। जी ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं हम, ये मैं इसको ड्राइंग को रिमूव किया। अच्छा जी ये उलट है। अब यहाँ पर देखिए, ये अब हमने इसको लेके चलता हूँ मैं 1H के ऊपर, जहाँ पर हमारे पास अच्छी सी एक एग्जाम्पल मौजूद हो। हाँ ये देखें, आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ये वाला, ये देखिए ये आपके पास यहाँ पर हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर।
आपके पास ये आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर। अब आपने जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखा, आपका हाई या लो कौन सा था? ये आपके पास एक हाई था, ये वाला, अगर हम डीलिंग रेंज की बात करें, और आपके पास लो जो था वो ये वाला था यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लगाएं फिबोनाची इस लो से लेके इस हाई तक यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपके पास प्रीमियम एरिया के अंदर कौन सी फेयर वैल्यू क्या चीज आ रही है? दो चीजें आ रही है। एक आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ये वाला जो कि काफी ऊपर पड़ा हुआ है, इसको आपने मार्क कर लिया। और दूसरी चीज आपके पास ये वाली फेयर वैल्यू गैप है, ये वाली ये प्रीमियम के अंदर है। अब यहाँ पर देखिए ना, फेयर वैल्यू गैप प्रीमियम के अंदर और 1H का टाइम फ्रेम। अब हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस क्या करेगी, रिवर्स करेगी। तो देखिए मोमेंटम सेल की तरफ है, मार्केट जो है वो सेल की तरफ है। अब इस प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप से नीचे आपको क्या नजर आया? ये लिक्विडिटी नजर आ गया। अब आपने क्या करना था? सिंपल वही चीज है, अगर आपने एग्रेसिव ट्रेड करनी है तो इस फेयर वैल्यू गैप के 50% तक देखें। तो देखिए मार्केट ने जस्ट इसको टच किया है। जब मार्केट किसी फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल बॉटम को टच करती है तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, IOF। ये आपके पास होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। आप इस चक्कर में ना आ जाएं, आप जस्ट फेयर वैल्यू गैप तक ही रहें तो ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, जस्ट इसको टच किया, इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने के बाद सेल की तरफ आ गई। अब अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेड लेनी थी तो सिंपल आप क्या करते, या तो बिल्कुल इसके 50% तक देखें। जब मार्केट, यही कह रहा हूँ कि जब मार्केट 50 से नीचे बॉडी क्लोज करे, यहाँ पर देखिए इसने बॉडी यहाँ पर क्लोज की है, इट्स मीन इट इज स्टिल हैवी टुवर्ड्स सेल साइड। और एक और चीज याद रखिएगा, रिसेंट जो आईसीटी ने एक बात की थी कि जब आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप थी, इसने क्या किया, यहाँ पर एक हाई बनाया। ये मैं आपको 3 कैंडल पैटर्न में दिखाता हूँ, तभी आपको बताऊँ। अब आप यहाँ से क्या करें, लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं, M3 के अंदर या फिर M1 के अंदर। M1 तो शायद ये शो ना करे, यहाँ पर M3 के अंदर में भी शो कर दे। अब हमारे पास कन्फ्लुएंसेस क्या है कि आपके पास ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप, प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप को टच किया। अब उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम में M1 के अंदर यहाँ पर चेन ऑफ करैक्टर नजर आया होगा, इस जगह के अंदर। यहाँ जब ये चेन ऑफ करैक्टर हुआ, अब यहाँ पर देखें अगेन आपके पास यहाँ पर क्या हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बनी। यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्यों इसको फिल किया, और 50 से नीचे नीचे उसने क्या किया, बॉडी क्लोज करी है। इट्स मीन कि प्राइस इज स्टिल हैवी टुवर्ड्स सेल साइड। अब इसके लिए बायस होना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आपका बायस नहीं होगा तो आप इसमें बहुत गलतियां करोगे। और कोशिश कीजिएगा कि हायर टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप को आप ज्यादा लें, ज्यादा M1 या M2 को ना लें, M5 को ना लें। इस तरह से आप क्या करेंगे, मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करेंगे। जब भी आपके पास हायर टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप होगी, आप उसको जब ट्रेड करेंगे तो इसी तरह ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर गोल्ड ऊपर गया था, ये नीचे क्यों आया? इसके नीचे आने की रीजन ये थी क्योंकि इसने ये फिल हुआ, इसके अंदर इसने क्लोजिंग कर दी है। अभी हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर इसके, ये देखें ये क्या है, एक लिक्विडिटी है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आए। अगर इसके 50% तक आती है तो यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर फैक्टर देखकर ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेड करोगे तो आपका फिर स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर आएगा, इस कैंडल के नीचे, यहाँ पर, जो कि एक एग्रेसिव है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोअर टाइम फ्रेम में जाकर करें। इसी तरह मजीद आपको दिखाता हूँ इसकी जो क्या कहेंगे आप, आवाज़ आ रही है? चला दीजिए। अब यहाँ पर ये मार्केट आई थी नीचे, यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। मार्केट ने इसको फिल किया, लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन भी दी थी, और इसके ऊपर देखें क्या है, आपके पास FTR है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जब इसके अंदर आई, आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएं, आपको ट्रेड मिलेगी। अब यहाँ पर देखें कि ये भी तो आपके पास फेयर वैल्यू गैप बनी है, ये वाली, तो प्राइस ने कहाँ पर क्लोज किया, नीचे आई थी, जस्ट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए। इस लो से लेके इस हाई तक देखें, बिल्कुल 50% तक, एग्जैक्ट 50% तक आई है और बॉडी ऊपर जाकर क्लोज कर दिया है। तो इट मींस कि मार्केट इज स्टिल हैवी टुवर्ड्स बाय साइड लिक्विडिटी। जो बाय का डायरेक्शन है, क्योंकि हमारा बायस यहाँ पर सेल की बाय का हो चुका था। अब ऊपर यहाँ से देखें मार्केट कहाँ से रिवर्स हुई थी, ये भी तो आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप थी, ये वाला,
ये आपके पास फर्स्ट बैरियर था जिसने मार्केट को सेल की तरफ पुश किया, लेकिन नीचे एक आपके पास स्ट्रॉन्ग और एविडेंस मिला जिसने बाय को सपोर्ट किया। यहाँ पर थोड़ी सी इसको रिजेक्शन मिली, लेकिन यहाँ से दोबारा मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। अब यहाँ पर अगर आप मजीद देखें, ये भी आपके पास फेयरवेल गैप है, ये देखें यहाँ पर प्राइस आई है, फुल नीचे गई है, लेकिन जाकर आकर बॉडी यहाँ पर क्लोज की है, तो इट्स मीन इट इज स्टिल हैवी टुवर्ड्स बाय साइड। अब बाय साइड कौन सी है आपके पास? ये आपके पास लेवल नहीं पड़ा हुआ लिक्विडिटी का, ये वाला, इसको मार्केट टारगेट करना चाह रही है। इस तरह आपके पास ये एक फेयरवेल गैप, इसमें मार्केट नीचे आई है, फेयरवेल गैप को फिल किया, कोई भी बॉडी नीचे क्लोज नहीं की। जब तक ये बॉडी ऊपर क्लोज होती रही है, इट्स मीन कि मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ हैवी है। हम चूंकि बायर्स के या सेलर्स के प्रेशर को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम की डिलीवरी को, वो किस तरह से मार्केट को डिलीवर करता है प्राइसेस, उस चीज को हम इसी तरह से रीड कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ सर? ये जो आपने इसका मतलब सर गैप मार्क किए हैं सर, यार? वन बाय वन क्वेश्चन करें जी भाई। सर ये जो आपने छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप मार्क किए हैं, तो ये हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके यार एंट्री आप ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश किया करें कि मार्केट के अंदर जो है ना मिडल में कभी भी ना घुसें। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये तो एग्जांपल में आपको बताया मैंने, अगर आप यहाँ से इसको लें तो आप प्रीमियम में, यहाँ पर आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको जो ये चीज़ें देखनी है वो डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, या एटलीस्ट आपको इक्विलिब्रियम के लेवल पर देखनी है अगर बाय करना है। अगर सेल करना है तो आपको डिस्काउंटेड एरिया के अंदर ये चीज़ें नहीं देखनी, फिर आपको ये प्रीमियम में देखनी है। अगर बाय करना है तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ें कहाँ पर देखनी है? डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर, या एटलीस्ट कहाँ पर देखनी है आपको? प्रीमियम लेवल के ऊपर। डिस्काउंटेड में अगर आप बाय को, आपका बायस बुलिश है, तो प्रीमियम में आपको ये चीज़ें फायदा नहीं देंगी डेफिनेटली। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपका बायस बुलिश था, मार्केट इस बुलिश फेयरवेल गैप से ऊपर गई है, ये आपके पास एक बेरिश फेयरवेल गैप की है। अब यहाँ से आपको छोटी सी रिजेक्शन मिली है, इतनी ज़्यादा नहीं, छोटी सी मिली है। अगेन बुलिश, क्योंकि बायस बुलिश हो चुका था, ये फेयरवेल गैप अब आपको सपोर्ट कर रही है मार्केट की बाय की तरफ से। क्लियर हुआ? अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन था? ओके, 2 मिनट रह गए हैं यार, मैंने देखा ही नहीं। मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, दोबारा ज्वाइन करता हूँ। नहीं गल पता की जिस विषय ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪਲਸਤਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪਲਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ बड़े गुजरात तू आप नहीं मैं आप आया करा देखते मैं पता थोड़ा दिन यार दीवार पर हां कजे उधर अंदर ना कहीं अंदर बाहर चकरा लगा मैं पहले नहीं आज तक करवानी ये दिन तक है अब तक आज तक बंद है ठीक है इंडिया बसंती है गवर्नमेंट है दुनिया ने ठीक बात ये ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਦੀ हाँ चलो मैं आना एक बारी मैं तो मेरे ही जगह की साइड जगह नहीं तो मैं चला